एक कहावत है कि जब किसी का वक्त खराब होता है तो सबसे पहले उसके अपने ही साथ छोड़ देते हैं। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है पीतल बस्ती के एक परिवार पर जो आज अपनों से ही लड़ रहा है। दरअसल पीतल बस्ती में रहने वाला रूपवती का परिवार अपने रिश्तेदारों के द्वारा ही सताया जा रहा है और आज विधवा महिला की मदद करने वाला कोई भी नहीं है। क्या मैं जगह ली थी, मैं दोनों आदमी गए थे जगह ताई, तो हमारे घर वालों ने और मैंने पैसा दिया था उन्हें तारावती को। तो हमने कहा हमारा स्टाम्प लिख दो, तो कहीं स्टाम्प का क्या करेगी, अपनी तो रिश्तेदारी का मामला कोई हम भाग थोड़े रहे टालती रही कि कोई बात ना, अपने तो रिश्तेदार हैं, तू गैर नहीं है मैं गैर नहीं हूँ, कोई बात ना, बना के जगह रह तू। तो कही थी उन्होंने, तो मैं ठीक है तुम मेरा कुछ तो लिख दो, करना लिख जाएगा, कोई बात ना, रहती रहे। तो मैंने कहा मन की थोड़ा बहुत, फिर बाद में फिर अरे तो मेरी लड़की नहीं है क्या, उन्होंने कहा तारावती ने। महिला रूपवती का कहना है कि करीब 14 साल पहले उसके पति भूकन सैनी ने तारावती के पति से 200 गज से ज्यादा जमीन खरीदी थी, जिसके पैसे 3 से 4 बार में टुकड़ों में दिए गए थे। इससे पहले कि रजिस्ट्री हो पाती तारावती के पति की भी मृत्यु हो गई। पीड़ित रूपवती के पति भूकन सैनी ने तारावती से रजिस्ट्री कराने को कहा तो उसने बार बार रिश्ते नाते का हवाला देकर टाल दिया गया। कन्नड़ नगर का मकान बेच के आया था लड़का भूकन, यहाँ पर जो जगह ली वो रकम वहाँ की यहाँ पर दी। हाँ, तारावती से मकान जो लिया जगह, फिर उसने कह के तुम बना लो, रहते रहियो, उन्हें करा दूँगी, तुम्हारा रजिस्ट्री करा दूँगी, तुम तो घर के हो, घर के हो, तुमको एक गए थोड़ी हो। अब आस में रखते रखते हमारे बच्चे को, हमारा लड़का ख़त्म हो गया और दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा दी। तेरे संग में धोखा कर देंगे का, तू तो अपनी है, रिश्तेदार नहीं है, अब ऐसा कर दिया। इतने में ही पीड़िता के पति की भी मौत हो गई। पीड़िता ने पति की मौत के बाद भी तारावती से जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही, तब भी उसे टाल दिया। आजकल का हवाला देते हुए रजिस्ट्री महिला द्वारा नहीं कराई गई। अब ऐसे में तारावती को लालच आ गया और जमीन की रजिस्ट्री किसी अन्य को करा दी गई। भूकन ने 2003 में ज़मीन खरीदी थी, पंडित नगले की ज़मीन बेच के आके ये खरीदी थी। खरीदने के दौरान 1 लाख रुपए एक बार दिए भूकन ने, और 25,000 रुपये एक बार दिए इन्हें, और 15,000 रुपये जब लड़की की शादी हुई तब दिए उसने। इनका पेमेंट पूरा कर दिया गया ज़मीन का। अब उसके दौरान ये कहते हैं बेनामे की नहीं है भूकन, तो बुढ़िया टालती रहती कि तेरी ज़मीन कहाँ जा रही है, बेनामा तू घर का आदमी है, रिश्तेदार है तू हमारा, कभी करा लिए। ऐसे कहते 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 टालती चले आई। कुछ दिनों के बाद में भूकन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इन बच्चों के परेशान करते रहे, इन्होंने दूसरे को बेनामा करा दिया 3 महीने पहले, और इसमें बनाई हुई जगह इनकी है सब, ये सब, और मेरे ख्याल से 15-16 साल से इसके अंदर रह रहे हैं ये लोग, 16 साल से रह रहे हैं इसके अंदर, और एक ईंट लगी हुई है भूकन की इसके अंदर। अब परिवार के लोग पुलिस से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी पीड़िता की मदद नहीं की। पीड़िता का कहना है कि उसे उसका मकान दिलाया जाए और दोषी महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये 5 साल रह रहे हैं हम यहाँ पे, और इन्होंने बनाया हमारे सामने, अगले पोस्टर बनाया है, पिछला बनाया, फर्श कराया है। अब जो बेनामा, मैं कहती थक गई, मैं हज़ारों बार गई, मेरे आदमी के मरने के बाद में हज़ारों बार गई, तो बेनामा कराओ के करा दूँगी, तू टेंशन मत लेगा, तू गैर नहीं है, मेरी लड़की है। उन्होंने यही बात रखती रही। 2-3 महीना मेरे घर 2-3 महीना मेरे घर रह के गई थी वो। हाँ, बेनामा जो है अब किसी और को लिखा दिया उसने।